नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि 8 सीटों पर मतदान का प्रतिशत अच्छा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग वोट डालने निकले हैं। सारे नेताओं ने और चुनाव आयोग ने वोट डालने की अपील की है। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा की, जहां चाचा और भतीजी में कांटे की टक्कर हो रही है। लगातार ये खबरें आ रही है कि दोनों तरफ से जो समर्थक हैं अपना अपना वोट गिरा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बारीक अंतर को समझना होगा जो चुनाव नतीजे को भी प्रभावित करेगा, और वो जा रहा है मीसा भारती के फेवर में। जो जातीय गोलबंदी देखी जा रही है, जिस हिसाब से वोट पड़ रहे हैं, उसमें मीसा भारती बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ रही है। दिन में जब 12 बजे हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी मतदान होना है, लेकिन 12 बजे जो तस्वीर उभर कर आई है वो यही है कि मीसा भारती को जो ट्रेडिशनल वोट मिलना था मुसलमान और यादवों का, वो तो मिल ही रहा है। इसके अलावा कुशवाहा वोटों का एक बड़ा चंक भी लालटेन जला रहा है। ये एक बड़ी बात है मीसा भारती के लिए कि कुशवाहा वोटर भी मीसा भारती के साथ हो गए हैं। कई बूथों से ये खबर आई है कि कुशवाहा, ज़्यादातर कुर्मी भी थोड़ी बहुत संख्या में, लेकिन कुशवाहा ज़्यादा संख्या में वहाँ वोट डाल रहे हैं लालटेन छाप पर। कहा जा रहा है कि रेणु कुशवाहा और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी इसमें कि कैसे कुशवाहा वोट को लालटेन की तरफ किया जाए, और लगता है कि रेणु कुशवाहा की टीम को सफलता मिली है और कुशवाहा वोटरों का रुझान लालटेन की तरफ देखा जा रहा है जब 12 बजे दिन में हम आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुर्मी बहुल गांव में भी कुर्मियों के वोट में बंटवारा हुआ है, कुछ लालटेन में गया है और कुछ कमल चाप पर जा रहा है। लेकिन रामकृपाल यादव के लिए जो एक और झटका देने वाली बात है वो यही है कि 19 के चुनाव में जितना यादवों का वोट उनको मिला था, उसमें 24 के चुनाव में उसमें कमी देखी जा रही है। जो दूसरे क्षेत्र थे बिहार के, जहां पर यादवों ने एक मुश्त होकर वोट किया लालटेन को, लगता है कि वही सिलसिला पाटलिपुत्रा में भी दोहराया जा रहा है और यादव वोटों की काफ़ी कम संख्या रामकृपाल के खाते में जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर हैं वो लालटेन जला रहे हैं जहां तक यादव बिरादरी की बात है। तो 2-3 प्लस पॉइंट जो है वो मीसा भारती को आगे बढ़ा रही है। देखिए, दानापुर में आरजेडी का है, मनेर आरजेडी का, विक्रम में कांग्रेस के हैं, पालीगंज में माले, फुलबारी में माले और मसौड़ी में जो है आरजेडी के विधायक हैं। मतलब माले की भी जो ताकत है, क्योंकि माले से अलायंस है, तो माले की एक बड़ी ताकत मीसा भारती को मजबूत कर रही है कई इलाकों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में। और ये वोट निर्णायक वोट है। आप समझिए, माले का जो कैडर है वो वोट कर रहा है सवेरे से ही। 12 बजे जब हम बात कर रहे हैं तो माले के समर्थकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, उसका वोट लालटेन छाप पर जा रहा है। मतलब है कि 2-3 तरह से रामकृपाल यादव अभी 12 बजे तक में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे अभी और दिन चढ़ेगा, समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन 12 बजे तक जो स्थिति है यही है कि यादवों और मुसलमानों की एक मजबूत गोलबंदी हुई है। कुशवाहा वोटर ने हैरान करके लालटेन छाप पर वोट देना शुरू किया है, कुर्मी वोटरों में भी बंटवारा हुआ है और माले का जो पूरा कैडर है वो लालटेन के लिए लगा हुआ है। मतलब साफ है कि मीसा भारती फिलहाल 12 बजे तक आगे दिख रही है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, अगर विक्रम को हम छोड़ दें तो। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। देखिए, भूमिहार वोट कर भी कहा जा रहा है कि कार्तिक मास्टर ने भी होमवर्क किया था वहां पर, और कार्तिक मास्टर के होमवर्क का भी कुछ प्रभाव भूमिहार वोटरों पर पड़ा है और वो भी लालटेन की तरफ थोड़ा बहुत ही लेकिन प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, दिन जैसे जैसे चढ़ेगा हम आपको खबर करेंगे। शाम 5 बजे फिर हम पाटलिपुत्रा की एक अपडेट खबर आपको देंगे। फिलहाल 12 बजे जो खबर है उसमें लगता यही है कि रामकृपाल थोड़े संकट में हैं और मीसा भारती ने थोड़ा बहुत बढ़त बना लिया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।